स्टूडेंट्स, और उसमें अपन सिंपल सेंटेंस के इनडायरेक्ट किस तरीके से किए जाते हैं ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उन प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। फर्स्ट, यस नो टाइप क्वेश्चंस और वर्बल क्वेश्चंस। पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो यस नो ग्रुप के क्वेश्चंस या फिर वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट किससे स्टार्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस से मोस्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन यस नो टाइप क्वेश्चंस या वर्बल क्वेश्चंस बोलते हैं। सेकंड टाइप इसमें जो होता है वो होता है WH या HOW टाइप क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स WH वर्ड या फिर HOW वर्ड से स्टार्ट होते हैं और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये यस नो टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इनके अपन इनडायरेक्ट जब करेंगे तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, कौन कौन सी बातें हमें नोटिस रखनी होंगी। तो पहली बात इसमें आपको ये रखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड फ्रॉम सेज टू, सेड टू, आस्क्स एंड आस्क्ड एज द रिपोर्टेड स्पीच इज अ क्वेश्चन। यानी जब आपके पास में रिपोर्टेड स्पीच एक क्वेश्चन के रूप में है तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब में आया वह से टू, रिपोर्टिंग वर्ब का सेज टू या सेड टू ये मोस्टली किस में चेंज होगा, ये आपका आस्क और आस्क्ड में चेंज होगा। ओके, सेकंड जो इसमें रूल फॉलो करना है वो आपको ये करना है कि व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज अ यस नो टाइप क्वेश्चन द कंजक्शन इफ और वेदर इज यूज्ड। जब आपके पास में क्वेश्चन आपका यस नो टाइप का है यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर कंजक्शन जो अप्लाई करना है वो इफ या वेदर कंजक्शन यूज करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं चेंजेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक थर्ड जो बात आपको इसमें नोटिस रखनी है वो स्टूडेंट ये रखनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी हो आपके पास में, चाहे वो WH टाइप से हो चाहे यस नो टाइप से हो, इज कन्वर्टेड इनटू एन एसरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे, एसरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस में उसको इनडायरेक्ट करते समय चेंज करेंगे। थर्ड रूल, द अदर चेंजेस जैसे टेंस का चेंज है, प्रोनाउंस का चेंज है, etc आर मेड एज यूजुअल एंड द क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड। बाकी चेंज जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोनाउन का चेंज है, टेंस का चेंज है, टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स का चेंज है, वो कैसे किया जाएगा, एज यूजुअल जैसे अपन सिंपल सेंटेंस में कर रहे थे उसी की तरह किया जाएगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यस नो टाइप में जैसे ये अपने पास में एक एग्जाम्पल है, आई सेड टू मयूर डू यू लाइक मैंगोज। अब यहां पर आपका जो क्वेश्चन है, पहला चेंज मैंने आपको बताया था किस में होगा, पहला चेंज आरवी में होगा और आरवी का जो चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, आरएस पे। चाहे किसी भी सेंटेंस का बनाइए आप इनडायरेक्ट, जो वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे यस नो टाइप का WH इंट्रोगेटिव हो, चाहे यस WH HOW का इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो आपका इंपेरेटिव हो, फर्स्ट चेंज ऑलवेज मेड इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव है और कौन से ग्रुप से इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप से, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और जब आपका स्पीच इंट्रोगेटिव होता है तो इनडायरेक्ट करते समय अपन रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है क्या, सेज टू, सेड टू किस में चेंज करेंगे, आस्क या आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, I asked Mayur. Again, now we shall use here a suitable conjunction to combine reporting verb and reported speech. Or dear student, which conjunction will be used in this sentence? तो यहाँ पर देखिए
आपका स्पीच यस नो टाइप से है और यस नो टाइप का है तो यहाँ कंजक्शन इफ या वेदर यूज किया जाएगा, तो हम यहाँ पे इफ यूज कर लेंगे कंजक्शन। नेक्स्ट मैंने तीसरी बात आपको क्या बताई थी, नेक्स्ट बात मैंने आपको ये बताई थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, यानी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास में है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, उसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो इसलिए अपन पहले असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लेके आएंगे, वो सब्जेक्ट यू है। यू आपको पता है कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कभी भी एज इट यूज नहीं किया जाता है, सेकंड पर्सन चेंज हो के आएगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मयूर के अनुसार चेंज होगा, और मयूर के अनुसार सब्जेक्टिव केस में गया मयूर के पास में तो मयूर की ही सब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसके बाद में डू प्लस V1 आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो डू को यहाँ से रिमूव करके और वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, लाइक मैंगो। तो इस तरीके से ये सेंटेंस इसका इनडायरेक्ट क्या हुआ, आई आस्क्ड मयूर इफ ही लाइक्ड मैंगोज। एक सेंटेंस और देखते हैं अपन, रोहन सेड टू हिज ब्रदर आर यू कमिंग विथ मी। अब देखिए फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सेड टू का जो चेंज है वो हम किस में कर देंगे, आस्क्ड में। तो रोहन आस्क्ड हिज ब्रदर, अब इसमें कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे, कंजक्शन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर कंजक्शन यूज करेंगे। इस बार मैं यहाँ पे वेदर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसमें देखिए सेकंड पर्सन असरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो असरेटिव में चेंज करेंगे तो यू यहाँ पे कौन सा पर्सन आपका, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन पता है बदल के आएगा, किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन आए तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन आए तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए अपन सेकंड पर्सन यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो सेकंड पर्सन विल बी चेंज एज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हिज ब्रदर जो है उसके अनुसार बदलेगा, और यहाँ पे हिज ब्रदर का क्या आएगा, हिज ब्रदर का ही आ जाएगा, ठीक है। हिज ब्रदर, ब्रदर है तो यहाँ पर ही प्रोनाउन मान करके ही की सब्जेक्टिव केस ही ले आएंगे। इसके बाद में देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इजएमआर का क्या होगा, वॉज वर, तो यहाँ ही के साथ में हम वॉज यूज करेंगे, क्यों, ही यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर के साथ में वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है, इसलिए आर का चेंज हम वॉज में कर देंगे, वॉज गोइंग। इसके बाद में विथ प्रीपोजिशन ये एज इट आएगा, और फिर आ गया अपने पास में मी, और स्टूडेंट मी आपका कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट, मी फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो मी को हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, रोहन के अनुसार, और रोहन के पास में मी प्रोनाउन की किस केज से गया है, सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज, पॉजिटिव केज, तीन केज होती है ना प्रोनाउन की, तो किस केज से गया है, तो ये गया आपके ऑब्जेक्टिव केस से। तो यहाँ पे रोहन की भी ऑब्जेक्टिव केस क्या लेके आएंगे, ही प्रोनाउन मानते हुए यहाँ पे रोहन की प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम ले आएंगे। तो इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट ऐसे होगा। ऐसे ही आपका देखिए एक तीसरा सेंटेंस है, डिड यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स सेड मदर टू प्राग। यहाँ पर फिर इंट्रोगेटिव स्पीच अपने पास में, तो यहाँ पर पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, मैंने आपको बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब इस बार कहाँ दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, तो हम इसको पहले ले आएंगे, और यहाँ पर मदर आस्क्ड प्राग, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब आ गया। इसके बाद में कंजक्शन अप्लाई करेंगे, कंजक्शन यहाँ पे किससे स्टार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से तो इफ या वेदर कंजक्शन यूज होगा, और इफ और वेदर कंजक्शन में अपन जो भी आपकी चॉइस है वो लगाइए, यहाँ पे विदर लगा लेते हैं, और इसके बाद में हम इस स्पीच को असरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू एन असरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू को उठाएंगे, यू सेकंड पर्सन, प्राग के अनुसार चेंज होगा, ही आ जाएगा इसका, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस का गया प्राग के पास में, और प्राग की सब्जेक्टिव केस ही आएगी। इसके बाद में अपन पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ रहा है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का चेंज हमने जब पढ़ा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस डियर स्टूडेंट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो यहाँ पे हम डिड का क्या करेंगे, हैड, और पे जो वर्ब है इसको थर्ड में बदलेंगे, पेड करेंगे, पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इस तरीके से ये आपका इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेहा सेड टू कार्तिक,
विल यू मैरी मी। अब आपका फिर सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का हम क्या करेंगे, वही आस्क्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में कंजक्शन, तो ये देखिए आपका विल यू मैरी मी, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है आपका, वर्बल क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन है तो कंजक्शन यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, इफ या वेदर लगाएंगे, तो यहाँ पे इफ कंजक्शन यूज किया हमने। इसके बाद में ये सेंटेंस जो है इसको कन्वर्ट करेंगे एसरेटिव में, एसरेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, सब्जेक्ट यू, यू सेकंड पर्सन होता है जो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कार्तिक है, तो कार्तिक के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे ही ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद में टेंस का चेंज मैंने आपको बताया था, विल प्लस V1 वुड प्लस V1 में चेंज होता है, सेल प्लस V1 शुड प्लस V1 में होता है, तो यहाँ पे वुड विल का चेंज वुड में करेंगे और आगे एज इट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं अपन आगे WH टाइप क्वेश्चंस पे। WH टाइप क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, यस नो टाइप आपके समझ में आ गया अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, दूसरा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप होता है WH या HOW क्वेश्चन टाइप, WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स नोटेबल पॉइंट आपके लिए जो है वो पहला यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब सेट, सेज और सेड टू है वो आस्क्स और आस्क्ड में ही चेंज होगा। दूसरी बात कंजक्शन की करते हैं, तो नो कंजक्शन इज यूज्ड वेयर एज द WH वर्ड इटसेल्फ वर्क्स एज अ कंजक्शन टू जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब विद द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर आपको नोटिस ये रखना है कि WH टाइप या HOW टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें कोई भी कंजक्शन आपको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे WH या HOW जो वर्ड होता है वो स्वयं क्या किसका कार्य करता है, वर्क्स एज ए कंजक्शन टू जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब विद द रिपोर्टेड स्पीच। वो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए स्वयं कंजक्शन का ही कार्य करता है, इसलिए हम उसमें कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। पहली बात आपको ये नोटिस रखनी है। दूसरी बात ये है कि ऑल अदर चेंजेस से, जैसे टेंस का चेंज है, जैसे प्रोनाउन का चेंज है, जैसे टाइमिंग वर्ड्स का चेंज है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का चेंज है, जैसे इसमें एक्सिलरीज का चेंज है, तो ऑल चेंजेस आर मेड इन द सेम मैनर एज द यस नो टाइप क्वेश्चंस। यानी जिस तरीके से यस नो टाइप क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे थे वो बाकी चेंज वैसे ही किए जाते हैं। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, द मैन सेड टू द बॉय वेयर डिड यू कम फ्रॉम। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चेंज मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज होता है ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ए रिपोर्टेड स्पीच, एंड रिपोर्टेड स्पीच इज हियर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दैट इज ए टाइप ऑफ WH। यहाँ पे इंट्रोगेटिव किस टाइप का है, WH टाइप का है, WH टाइप का है, तो यहाँ पे पहली बात इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का हम क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे। इसके बाद में सेकंड स्टेप पे कंजक्शन अप्लाई करना है टू कंबाइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पर कंजक्शन हम WH वर्ड से ही यूज करेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि ये स्वयं कंजक्शन का काम करता है। इसके बाद में आपको यस नो टाइप में मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए हम इसको एसरेटिव पार्ट में चेंज करेंगे। तो यू को उठाएंगे, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, एज इट नहीं आता है, सेकंड पर्सन चेंज होगा एज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम यू को चेंज करेंगे बॉय के अनुसार, बॉय के अनुसार यू को चेंज करेंगे, तो यहाँ बॉय की सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगी, ही। फिर इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ रहा है यहाँ पे डिड प्लस V1, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का चेंज जो होता है वो किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे डिड को हम किस में चेंज करेंगे, हेड में, और वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगी, थर्ड में। तो यहाँ पे डिड का हेड और कम का कम, तो हेड कम और फ्रॉम एज इट आ जाएगा। इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया,
द मैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही हैड कम फ्रॉम। एक सेंटेंस और देखिए, अनूप सेड टू मी विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका सेंटेंस फिर से कौन सा है, फिर से ये सेंटेंस आपका WH टाइप में इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का हम क्या करेंगे, आस्क्ड कर देंगे। कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे, तो WH टाइप में विच से स्टार्ट है तो विच कंजक्शन ही यूज करेंगे इसमें। फिर इसको एसरेटिव में चेंज करेंगे। एसरेटिव में चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है, और यू आपको पता ही सेकंड पर्सन है, जो किसके अनुसार चेंज होगा, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज, मी के अनुसार। तो यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, आई। फिर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज को हटा करके और वर्ब को हम किस में बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ लाइक हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट हो गया, अनूप आस्क्ड मी विच मूवी आई लाइक टू मोस्ट। एक सेंटेंस देखिए और नेक्स्ट, हर सेड टू हिज मदर हु वॉज द फर्स्ट मैन टू ट्रेवल टू द स्पेस। डियर स्टूडेंट, पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में, और रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज रिपोर्टेड स्पीच में होता है ना, स्पीच के बेस से तो होता है ना, और स्पीच के बेस से करेंगे तो यहाँ स्पीच अपना क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू का आस्क्ड बनाएंगे। ओके, फिर कंजक्शन रखेंगे तो WH वर्ड से स्टार्ट है, हु देखिए यहाँ पे, तो यही हु आपका कंजक्शन के रूप में यूज कर लिया जाएगा, ये वर्ड कंजक्शन के रूप में आ जाएगा। इसके बाद में ये जो सेंटेंस अपने पास में है इंट्रोगेटिव, और इसको हम एसरेटिव में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट मैन सब्जेक्ट है, इसको हम पहले लेके आएंगे, फर्स्ट मैन नाउन है, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट आ जाएगा, आ गया। इसके बाद में हम क्या लेके आएंगे, इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये वोज हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और वोज वर्ब जो है उसका चेंज किस में होता है, वोज वर्ब का चेंज हैड बीन में होता है, यानी वोज वर्ब किस टेंस में आती है, पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वोज का क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट होगा, हर्स आस्क्ड हिज मदर हु द फर्स्ट मैन टू ट्रेवल टू द स्पेस हैड बीन। या ऐसे भी कर सकते हो इसका आप, ऐसे भी इसका इनडायरेक्ट हो सकता है, हर्स आस्क्ड हिज मदर who had been who the first man had been travel to the space। ये भी इसका इनडायरेक्ट करेक्ट है। तो ये आपका तीसरा सेंटेंस जो इसका इनडायरेक्ट इस तरीके से होगा। फोर्थ देखते हैं, आई सेड टू हर हाउ लॉन्ग विल यू हैव, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेड टू का हम क्या करेंगे, फिर आस्क्ड करेंगे, उसके बाद में हम कंजक्शन लेके आएंगे, तो हाउ लॉन्ग कंजक्शन यहाँ पे एज इट आ जाएगा। इसके बाद में ये सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है इसको हम एसरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। एसरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, और सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हर के पास में क्या सब्जेक्टिव का, हर की सब्जेक्टिव की क्या आ जाएगी, हर की सब्जेक्टिव की सी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में विल का चेंज किस में, वुड में हो जाएगा, वुड स्टे। और फिर यहाँ पे हियर, हियर ये क्या है, ये प्लस इंडिकेटिंग वर्ड, हियर को हम किस में चेंज करेंगे, हियर को हम डियर में चेंज करेंगे। हियर अपना किस में चेंज होगा, डियर में। तो ये आपका इनडायरेक्ट इस तरीके से WH टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका होता है। तो स्टूडेंट्स, यस नो टाइप और WH टाइप जो क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं आपके, उनका इनडायरेक्ट करने में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलें आगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना पूरा हो गया, सिंपल सेंटेंस अपना पूरा हो गया। आज अपन अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और अगला सेंटेंस अपना कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा अपना, इंपेरेटिव सेंटेंस स्टूडेंट।
और इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? हिंदी में इन्हें आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। ये आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, ठीक है। आज्ञार्थक वाक्य कौन से सेंटेंस होते हैं? आज्ञार्थक वाक्य वे सेंटेंस होते हैं जो कौन से सेंस को इंडिकेट करते हैं? ऑर्डर को, सजेशन को, एडवाइस को, रिक्वेस्ट को, प्रेयर को, बैक को, इंस्ट्रक्शन को, कमांड को, फॉरबैड को, प्रोहिबिशन को, इनको इंडिकेट करने वाले सेंस, ये इत्यादि सेंस को इंडिकेट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, उनको हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला है इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द प्रीपोजिशन टू इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंजक्शन। पहली बात आपको याद रखनी है कि कंजक्शन के रूप में इसमें क्या रखा जाएगा? टू। इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी आपके पास में है तो वहाँ पे आपको कंजक्शन टू यूज करना है। दूसरी बात, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा सेंस ऑफ द स्पीच चेंज होगा। सेंस ऑफ द स्पीच चेंज होगा, स्पीच में जो सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। जैसे ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। अगर सेंस सजेशन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ सेड टू सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा। अगर स्पीच एडवाइस का सेंस इंडिकेट कर रहा है तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? एडवाइस में चेंज कर देंगे। अगर अपने पास में स्पीच रिक्वेस्ट का मोड इंडिकेट कर रहा है, सेंस इंडिकेट कर रहा है, तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे सिंपल सेंटेंस में हम से टू का टेल्स कर रहे हैं, सेड टू का टोल्ड कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेड टू का आस्क कर रहे हैं, सेड टू का हम आस्क्ड कर रहे हैं। फिक्स था, लेकिन इम्पेरेटिव में ये वर्ब का चेंज फिक्स नहीं होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब का चेंज हमेशा मूड ऑफ द सेंटेंस डिपेंड करता है। सेंटेंस में जो मूड होता है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर, सेंस सजेशन है तो सजेस्टेड, सेंस एडवाइस है तो एडवाइस में चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में देखिए इन केस ऑफ नेगेटिव इम्पेरेटिव, अगर आपके पास में नेगेटिव इम्पेरेटिव है सेंटेंस, तो जैसे डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंस, सच एज डोंट प्ले देयर या डू नॉट मॉक द पुअर्स। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, टू इज पुट आफ्टर नॉट। यहाँ पे टू जो कंजक्शन आप यूज कर रहे हो वो नोट के बाद में यूज करना है, नहीं कि पहले। और उसके बाद में दैट फॉलोज रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपको यूज करनी है। वैसे आप अगर आपके पास में नेगेटिव इम्पेरेटिव है तो वहाँ पर आप रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ सेड या सेड टू है उसको आप किस में चेंज कर सकते हो? उसे आप फॉरबेड में भी चेंज कर सकते हो। तीसरा रूल इसमें नेक्स्ट रूल है, इन केस ऑफ सेंटेंसेज बिगिनिंग विथ लेट्स द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड टू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव में लेट्स से स्टार्ट है या लेट अस से स्टार्ट है तो ऐसी कंडीशन में आपको रिपोर्टिंग वर्ब है उसको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपके पास में लेट के बाद में अस न आ करके और अदर ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे लेट मी आ जाता है, लेट हिम आ जाता है, लेट हर आ जाता है, लेट देम आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो है इज चेंज्ड टू रिक्वेस्टेड। फिर किस में चेंज करना है उसको? रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट। एक बार फिर से देखिए, मैं रूल्स को वापस रिव्यू कर देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो सेंस ऑफ स्पीच चेंज होता है। स्पीच का जो सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कोई फिक्स रूल नहीं है कि अपन इसको आस्क्ड में चेंज करें, कोई फिक्स नहीं होता है कि हम इसको टोल्ड में चेंज करें। यहाँ पर मूड ऑफ द स्पीच चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब, पहली बात। दूसरी बात, कंजक्शन जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो टू यूज किया जाता है।
To combine reporting verb and reported speech, we always apply their to conjunction. Okay student, next imperative sentence आपके पास में अगर है और वो नेगेटिव है, जैसे डोंट से स्टार्ट है, तो ऐसी स्थिति में आपको रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है उसे फॉरवर्ड में चेंज करना है, या फिर आपको एक काम करना है कि पहले टू रखिए और उसके बाद में नोट के बाद में आपको टू रखना है, पहले नोट, और सैड या सैड टू को आप किस में चेंज करोगे, आस्कड में। आस्कड नोट टू यूज करना है इन किसमें, नेगेटिव इंपेरेटिव में। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं आप। वैसे आपको ये इंपेरेटिव सेंटेंस है आइडेंटिफाई तो कर लोगी क्या इंग्लिश में, कि आपको पता तो चल जाएगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। देखिए इनकी डेफिनेशन तो ये होती है कि वो सेंटेंस जो कि कौन से सेंस को इंडिकेट करें, सलाह को, सुझाव को, धमकी को, चेतावनी को, आदेश को, निर्देश को, विनती को, इनको इंडिकेट करते हैं ना, ऐसे सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑल सेंटेंसेस दैट इंडिकेट्स द मूड ऑफ ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, थ्रेट, वार्निंग, etc आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेज। और इन इंग्लिश हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इंपेरेटिव सेंटेंस, तो देखिए अंग्रेजी में इस तरीके की सेंटेंस या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट मिलेंगे। किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे ओपन द डोर, स्विच ऑफ द लाइट, गेट आउट, इस तरीके से। या फिर ये नेगेटिव इंपेरेटिव में हो तो ये डोंट से स्टार्ट मिलेंगे, या फिर ये प्लीज काइंडली से स्टार्ट मिलेंगे आपको इंग्लिश में, बिगन्स विथ प्लीज एंड काइंडली। या फिर ये आपको लेट अस से, या लेट के बाद में अदर ऑब्जेक्ट कोई भी हो जैसे मी वगैरह, उनसे स्टार्ट मिलेंगे। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको स्पीच में कहीं भी मिल जाएं तो उन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखिए। अब मैं इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल बताता हूँ कि अपन किस तरीके से उसको चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स क्विकली सेटल डाउन एंड ओपन योर बुक्स। यहाँ पर देखिए क्विकली सेटल डाउन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव है तो यहाँ पर पहला चेंज मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, चाहे वो इंपेरेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे सिंपल हो। और फर्स्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीच पर। और जब स्पीच इंपेरेटिव है अपने पास में तो हम इनडायरेक्ट करते समय क्या करेंगे, सेंस ऑफ द स्पीच, मूड ऑफ द स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। यहाँ पर किसका मूड है, क्विकली सेटल डाउन एंड ओपन योर बुक्स, इसमें मूड किसका है, तो इसमें ऑर्डर का मूड है। क्योंकि टीचर जो स्टूडेंट्स को है वो हमेशा रिक्वेस्ट नहीं करके कहेगा, ऑर्डर देगा, आदेशात्मक वे में बोलेगा, इसलिए स्पीच का मूड है ऑर्डर। तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर्ड कर दिया। इसके बाद में कंजक्शन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ कंजक्शन देखिए, टू कंबाइन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, टू। फिर इसके बाद में डियर स्टूडेंट आपको पता ही है, ये टू के बाद में जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो हम सेटल डाउन को एज इट फर्स्ट में रखेंगे। और यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये एडवर्ब हमेशा सिंपल सेंटेंस में कहाँ हो जाता है, वर्ब के बाद में होता है, इसलिए इसको हम सेटल डाउन के बाद में लेंगे। यहाँ पे इम्परेट में तो ये पहले है, लेकिन एसरेटिव सेंटेंस में हमेशा एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के पीछे आ जाता है, इसलिए क्विकली को बाद में रखेंगे। एंड ओपन योर चेंज होगा, योर सेकंड पर्सन है जो किसके अनुसार चेंज होगा, एज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है तो योर पॉजिटिव केज की गई, स्टूडेंट्स की भी प्लूरल केज आ जाएगी। स्टूडेंट्स का हम दे बनाएंगे, वो दे की प्लूरल केज क्या होती है, पॉजिटिव केज क्या होती है प्लूरल में, देयर। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, देयर। और बुक्स का बुक्स, ये नाउन है, चेंज नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हुआ, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू सेटल डाउन क्विकली एंड ओपन देयर बुक्स। दूसरा देखिए, रति सेड टू मानी प्लीज पास द सॉल्ट एंड पेपर। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, प्लीज और काइंडली से अगर आपका स्पीच स्टार्ट हो रहा है, बिगन विथ प्लीज एंड काइंडली आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है,
तो ऐसी स्थिति में उसमें रिक्वेस्ट मूड ऑलरेडी होता है, रिक्वेस्ट का मूड होता है, पहले से प्रीफिक्स है। तो आप एक काम कीजिए, रिमूव हियर प्लीज एंड काइंडली फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच एंड चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू रिक्वेस्टेड। ओके, तो यहाँ हो गया रति रिक्वेस्टेड मैनुअल। फिर कंजक्शन यूज करेंगे टू के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है तो पास का पास, आगे एज इट आ जाएगा पूरा का पूरा स्पीच, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनडायरेक्ट हो गया आपका। तीसरा सेंटेंस देखिए, परी सेड टू हर फ्रेंड टेक प्रॉपर रेस्ट। परी सेड टू हर फ्रेंड टेक प्रॉपर रेस्ट। अब पहले आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस कौन सा आपका ये, तो देखिए टेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको ये पता ही है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो सेंस ऑफ द स्पीच चेंज होता है, मूड ऑफ द स्पीच चेंज होता है। अब यहाँ पे टेक प्रॉपर रेस्ट में क्या मूड है, किसका भाव है, यहाँ पे एडवाइस है, सलाह है, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, प्रॉपर आप आराम कीजिए। तो ये एडवाइस जो की जा रही है यहाँ पे इस स्पीच के रिगार्ड में, तो यहाँ सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। तो परी एडवाइज आर फ्रेंड, कंजक्शन यूज करेंगे टू के बाद में वर्ब फर्स्ट में आएगी, कोई चेंज नहीं होगा, प्रॉपर रेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया, परी एडवाइज हर फ्रेंड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। एक सेंटेंस लेट वाला और देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड माई सिस्टर लेट्स गो फॉर अ मूवी टुनाइट। यहाँ पर आपका स्पीच लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ मैंने एक रूल दिया था आपको, देखिए ये रहा, इन केस ऑफ सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ लेट्स द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड टू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। अगर आपका स्पीच लेट्स से स्टार्ट हो रहा है या लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज होगी। तो यहाँ पे हम करेंगे चेंज किसका, सजेस्टेड में, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज सेड टू सजेस्टेड। फिर कंजक्शन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब लेट अस या लेट से स्टार्ट हो रहा है तो कंजक्शन टू यूज नहीं होगा, इसमें दैट कंजक्शन यूज होता है। कौन सा कंजक्शन यूज होता है, दैट। तो यहाँ पे हम रख देंगे दैट। इसके बाद में लेट अस या लेट्स वर्ड जो है उसको उसी की जगह पर अपन किस में चेंज करेंगे, दे शुड में। इसकी जगह हम उसको किस में चेंज कर देंगे, दे शुड में या फिर वी शुड में उसको चेंज करके रख देंगे, दोनों सही है, आप कोई भी जो अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे वी शुड। इसके बाद में शुड के बाद वर्ब फर्स्ट में आती है, तो गो का गो और फॉर मूवी ये एज इट आएगा, टू नाइट का चेंज हो जाएगा दैट नाइट में। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस दोनों टाइप के जो इस मैंने सेंटेंस आपको बताए नरेशन में, ये दोनों समझ में आए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जो पार्ट है नरेशन का उस पर हम डिस्कस करेंगे टुमारो। टिल देन यू शुड वेट। थैंक यू।